हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम 91 पर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी पत्र जारी हुआ है बिहार शिक्षा विभाग से दोस्तों। विशिष्ट और पीपीएससी शिक्षक को मिला विशेष शिक्षक का तोहफा दोस्तों राजकर्मी शिक्षक का बढ़ा वेतन। दोस्तों सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, आगे मैं पत्र भी दिखाऊंगा। सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं। बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर वीडियो को अवश्य कर दीजिएगा अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में। सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए कौन सा बड़ा आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बीपीएससी शिक्षक और विशेष शिक्षक भले ही पूर्ण रूप से सप्तम वेतनमान अंतर्गत वेतन न पा रहे हों, लेकिन उन्हें सभी भत्ते सप्तम वेतन के अनुरूप दिए जाएंगे दोस्तों। यह आदेश लगभग 4 लाख से अधिक शिक्षकों पर लागू होगा। लंबे समय से शिक्षक डीए और हाउस रेंट को लेकर असंतोष जता रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भत्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इससे शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है और जो समान कार्य समान वेतन को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, लगभग वो भी क्लियर होते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी कहा गया है, ऐसा बयान किया गया है विभाग की तरफ से पूरे स्पष्ट रूप से। दोस्तों शिक्षकों को जो डीए है, महंगाई भत्ता है, उसको लेकर के क्या समस्या थी दोस्तों। सरकारी कर्मियों का जहां डीए 58% डीए मिल रहा था, वहीं शिक्षकों को केवल 50% डीए दिया जा रहा था। इसे लेकर शिक्षकों में असंतोष था और इसे अन्यायपूर्ण बताया जा रहा था। कई बार इस विषय पर चर्चा भी हुई कि समान कार्य करने के बावजूद भत्तों में अंतर क्यों है। जब काम वही है तो फिर वेतन क्यों अलग अलग। अब विभाग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि शिक्षकों को भी अन्य सरकारी कर्मियों की तरह समान दर से डीए दिया जाएगा। इससे वेतन में सीधी बढ़ोतरी होगी और इसमें शिक्षकों को कहें कि वेतन से राहत मिलेगी या फिर कहें कि वेतन बढ़ करके या वेतन वृद्धि के रूप में अब मिलने वाला है। प्रश्न अगला है कि जो एचआरए है उसको लेकर के क्या नया निर्णय लिया गया है दोस्तों। तो एचआरए को लेकर के जो अपडेट आ रही है दोस्तों, पहले शिक्षकों को एक समान 4% हाउस रेंट दिया जा रहा था, जबकि सरकारी कर्मियों को ग्रामीण क्षेत्र में 5% और शहरी निकायों में 8 से 10% तक एचआरए मिलता है। अब आदेश ये हुआ है कि शिक्षकों को भी उनकी पोस्टिंग के अनुसार एचआरए दिया जाएगा। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों की अलग श्रेणी है, उसी आधार पर अब शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा। यह फैसला भी उनके हित में बड़ा कदम है दोस्तों, और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर उन्हें मिलेगा जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं, क्योंकि सबसे कम जो एचआरए है वो उन्हीं का था 5% तक। तो उनको निश्चित रूप से अब इसमें फायदा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों टीए की अगर बात करते हैं, जो परिवहन भत्ता है उसको लेकर की क्या स्थिति है। परिवहन भत्ता को लेकर भी शिक्षकों में भ्रम की स्थिति थी। कई विशेष शिक्षकों और अध्यापकों को यह भत्ता नियमित रूप से नहीं मिल रहा था। अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र शिक्षकों को परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। इससे औसतन 1,000 रुपये तक वेतन में वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी डीए, एचआरए और टीयू को मिलाकर के होगी। यानी कि अब मैं अगर शॉर्ट में कहूँ कि 1,000 रुपये तक वेतन वृद्धि हो जाएगी। ये डीए, एचआरए, जो टीए वगैरह है, ये सब अगर मिला दिया जाए तो ऐसी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, ऐसी संभावना बनती हुई दिख रही है। वार्षिक वेतन वृद्धि पर आदेश क्या है दोस्तों। विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए। इसे एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर वेतन का पुनः निर्धारण किया जाएगा। कई जिलों में अभी तक इंक्रीमेंट लंबित है। अब स्पष्ट आदेश के बाद इसे लागू करना अनिवार्य होगा। इससे शिक्षकों का बकाया भी बन सकता है। जो बकाया है वो भी निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, लगभग पूरी संभावना है कि हाँ वो मिलेगा या फिर वो बन सकता है। इससे ये चीज़ें निकल करके दोस्तों आ रही हैं। आगे बात करें सेवा निरंतरता की। दोस्तों सेवा निरंतरता की क्यों मांग महत्वपूर्ण है और ये हक है शिक्षकों का। सेवा निरंतरता दोस्तों, विशेष शिक्षक बने शिक्षकों की मूल मांग सेवा निरंतरता है। उनका कहना है कि नियोजित शिक्षक से विशेष शिक्षक बनने पर उनकी पुरानी सेवा शून्य मान ली गई। इससे प्रमोशन और अन्य लाभों में बाधा आ रही है।
प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष की सेवा अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षक इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं और सेवा निरंतरता की बहाली की मांग करते हैं दोस्तों, और मांग कर रहे हैं। हर जगह सोशल मीडिया पे आज अगर देखेंगे तो सेवा निरंतरता जैसे मुद्दे लगातार उठ रहे हैं और विभाग इस चीज़ को लेकर के गंभीर रूप से इस चीज़ को लेकर के नहीं ले रही है। लेकिन अभी मौका है, क्योंकि सीएम इस्तीफा देने का जो न्यूज़ें निकल कर के आ रही हैं, खबरें निकल के आ रही हैं, तो ये सही समय है यहाँ पर शिक्षक एकता करके और आगे मांग अपनी उठाएं सेवा निरंतरता की। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षकों के प्रोबेशन पीरियड को लेकर के स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है, और स्पष्ट ये है कि स्थिति इसकी बीपीएससी द्वारा अनुशंसित शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष का होता है। यदि 1 वर्ष में यदि सेवा संतोषजनक नहीं होती तो 1 वर्ष का विस्तार दिया जाता है। 2 वर्ष का प्रोबेशन सामान्य नियम नहीं है। अधिकांश टियर 1 शिक्षकों का प्रोबेशन पूरा हो चुका है, इसलिए वे अब वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं दोस्तों, और वो उन्हें मिलना चाहिए। तो ये एक स्थिति है, स्पष्ट हो चुकी है, जिसके अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ट्रांसफ़र को लेकर के दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर के अब नया अपडेट क्या है, अभी क्या चल रहा है ट्रांसफ़र को लेकर के, है ना, क्या है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के नई अपडेट, सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा पहले निर्देश दिया गया था कि शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प लेकर ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुछ शिक्षकों को जिला आवंटित भी हुआ, लेकिन स्कूल आवंटन से पहले आचार संहिता लग गई। आपको ध्यान होगा इस चीज़ का, आचार संहिता लग गई थी। लगभग 500 शिक्षक ऐसे हैं जिनका मामला लंबित है। अब चुनाव समाप्त होने के बाद यह प्रक्रिया फिर से शुरू होने की संभावना है। लंबित आवेदनों पर भी निर्णय होगा, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। ट्रांसफ़र को लेकर के मैं कहूँ, इसके अलावा अब ये बात की गई थी कि हाँ, चुनाव के बाद सारी चीज़ें कराई जाएंगी, लेकिन शायद चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं, और अभी भी शिक्षक इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ओपन हो, और इसमें किसी भी प्रकार की ऐसा नहीं है कि विभाग को दिक्कत होने वाली है, नहीं। अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो वहीं पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हर स्टेट में ओपन है, लेकिन यहीं अगर ओपन कर दिया जाता है तो बहुत से शिक्षकों को इसमें राहत मिलेगी, और बहुत से शिक्षक अपने घर के करीब पहुँचेंगे दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र से। अगला प्रश्न है कि हेड टीचर और हेड मास्टर पद पर क्या स्थिति है दोस्तों। हेड टीचर पद पर कई शिक्षकों की पोस्टिंग हुई, लेकिन अनेक जगहों पर समस्या बनी हुई है। कुछ को वेतन नियमित नहीं मिल रहा था। विभाग ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि वेतन भुगतान समय पर किया जाए। रिक्ति पदों के लिए विकल्प भी लिए गए थे। अब उम्मीद है कि शेष पदों पर भी जल्द कार्रवाई होगी दोस्तों, शेष पदों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है हेड टीचर को लेकर के, हेड मास्टर के पद को लेकर के दोस्तों। एचआरएमएस पोर्टल की क्या भूमिका रहेगी? जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा मुद्दा बना रहा है एचआरएमएस पोर्टल दोस्तों। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी भत्ते और वेतन संशोधन एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट किए जाएं। वेतन फिक्सेशन, बकाया भुगतान और वार्षिक वृद्धि का समायोजन इसी पोर्टल से होगा। कई जिलों में अभी तक अपडेट अधूरा है, अब आदेश के बाद इसे शीघ्र पूरा करना होगा दोस्तों। सही डेटा एंट्री से ही समय पर भुगतान संभव हो सकेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से रिलेटेड। दोस्तों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो लगातार हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय बिहार।